हे गाइस, सो मैं आपको बहुत क्विकली कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। लाइक ये ब्लॉग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ना वो एक ऐसी स्टेज पे चल रहे हैं, लाइक कैंसर की लास्ट स्टेज है उनकी। तो इस स्टेज में है कि उनका ना ही तो दिमाग ढंग का काम करता है, एज मतलब लाइक होता है, ऐसा बीमारी में होता है। तो उनका माइंड कुछ वैसा ही हो गया है, थोड़ा अ, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं एंड इरिटेट हो जाते हैं, लाइक इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो हम लोग हैंडल करते हैं, हमें करना है क्योंकि वो बीमारी तो उन पे बीतती है जो वो हमें समझना चाहिए। तो यही चीज़ है कि उनके लिए जो भी है खाना पीना या जैसा भी हम करते हैं, थोड़ा हंसाने के लिए अगर हम कुछ फ़न कर रहे हैं उनके साथ, सो वो सारी चीज़ें ना अब आप मेरे व्लॉग्स में देखोगे। लाइक मैं जस्ट क्लिप्स ऐड करूँगी, तो आपको वो समझ आएगा। लाइक इफ़ अगर आपके आसपास या कैसे भी कोई पेशेंट है कैंसर का, तो आपको उससे ये ब्लॉग देख के ना एक नॉलेज बनेगी कि लाइक जो भी होता है उन पे कैसी चीज़ें होती हैं, लाइक क्या बीतती है, लाइक हमने क्या कराया क्या नहीं कराया, कौन सी ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है। मोस्टली होता है कि आपको उनको जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा कि ये ट्रीटमेंट दो, वो ट्रीटमेंट दो, वो सब आपको देनी चाहिए। बट उसके अलावा जो हम घर में उनके लिए कर सकते हैं, वो वो हमें करनी है, जो कि हम करेंगे ही, डेफिनेटली कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ना एक क्लिप में बना के कभी उनको दिखाऊं, देन अभी उनको दिखाऊं तो उनको लगेगा कि हाँ, अ, एक उनको अच्छा फ़ील होगा, है ना? मेरे ख़्याल से अच्छा फ़ील होना चाहिए और हमें खुद को अच्छा लगेगा। लाइक लास्ट स्टेज है, होप बहुत कम होते हैं, कम चांसेस होते हैं, लाइक आप लोग जानते हो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे छोटी-छोटी क्लिप्स उनकी बना के हम अपने पास रखें और अच्छा लगेगा। लाइक उनको तो पता नहीं, बट हम सबके लिए एक याद बन जाएगी ना। हम वो चीज़ें देख के अपनी आगे वाली चीज़ों में, अपनी आगे वाली पीढ़ियों में कह सकते हैं, या जनरेशन जो भी आएगी, तो जो गलती अगर हमने अब की वो हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। और बहुत लोग होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती किसी किसी चीज़ की, तो मे बी एंड शायद आपको इस ब्लॉग के थ्रू कुछ नॉलेज भी मिल जाए। मतलब मेन मोटिव यही सारी चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ आप ये कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, तो आप लोग कर सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड बस दैट्स इट। लाइक उनका मैं क्विकली बता रही थी, थोड़ा लंबा ले गई मैं क्योंकि बात ही ऐसी हो जाती है कि फ्लो 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 में बात बहुत हो जाती है। तो उनके क्या हुआ था, यहाँ पे ना गर्दन की साइड उनके एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गांठ हो गई थी और हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो गांठ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, वो भी नहीं बताते थे। लाइक धीरे 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 फिर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया। गांव में रहते थे तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट कराया, वो दवाई ववाई रखते थे पता नहीं क्या, तो वो करवाया। उससे शायद उससे उनको आराम नहीं मिली थी, बट फिर क्या हुआ, वो जब यहाँ पे आ गए, उनको 2 महीने 2.5 महीने तो हो ही रहे हैं नाना को हमारे यहाँ। तो वो क्या हुआ, फिर वहाँ पे आराम नहीं मिली। यहाँ पे जब आए तो हमने हॉस्पिटल में दिखवाया, हमारे यहाँ सफदरजंग पड़ता है, एम्स पड़ता है, दीनदयाल पड़ता है। तो हमने पहले दीनदयाल में जाके चेकअप करवाया और वहाँ पे चेकअप कराने के बाद क्या हुआ, ब्लड वगैरह सारे काफ़ी चीज़ें का टेस्ट हुआ वहाँ पे। देन ये हुआ कि वहाँ पे कोई मशीन थी, किस चीज़ की थी पता नहीं, लाइक कोई मशीन है वो वहाँ पे नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट, बड़ा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उस पे ले जाओ इन्हें। तो अब सोचो, हमने यहाँ पे भी चेकअप कराया, अब हमें पता है आपको क्या हुआ कि अब हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाके दोबारा से वो सारे चेकअप कराने पड़े। मतलब उन इतने एजेड हैं वो कि उनका ब्लड वैसे भी नहीं बनता, और दीनदयाल में भी ब्लड निकाला, सब उनको किया। देन उसके बाद अब जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में हम ले गए, तो वहाँ पे भी सेम सेम चीज़ें की उनकी। बट ये था कि सफदरजंग में ही अगर हम स्टार्टिंग में चले जाते ना, तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता ना। तो हमारा फॉल्ट था, बट आप लोग मत करना, मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि फिर हम सफदरजंग ले गए तो वहाँ पे चेकअप वगैरह उनका सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल अब अच्छे से चल रहा है उनका। कीमो की थेरेपी वगैरह होती है, कीमो की थेरेपी। तो वो जो थेरेपी थी वो झेल नहीं सकते क्योंकि इतने एज के हैं कि उनके ना तो इतना ब्लड है ना कुछ। तो कीमो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा हेल्दी होना है
हेल्दी होना ज़रूरी है, तभी वो जो कीमो की थेरेपी होती है वो झेल सकते हैं। बट हमारे नाना के साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अभी क्या किया है कि उनको ना जो जहाँ उनकी गांठ ना इन कुछ टाइम में, मतलब 2 महीने, अगर वो हमारे पास आके 2 महीने हो गए ना, तो उन्हें उनकी गांठ कैंसर की है ना गाइज, आप समझ सकते हो जो कैंसर का होता है ना, अगर आप उसको ज़रा सा भी टच करोगे या कैसे भी करोगे ना, वो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी फैलता है। तो उनका गांठ अगर इतनी सी छोटी सी थी ना, आज उनकी गांठ इतनी है, मैं आपको इमेज लगा दूंगी, आपको दिख जाएगी। इतनी बड़ी गांठ हो गई है, जिसमें से कभी ब्लड निकल आता है, कभी पीप निकल आता है। तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, मेंटली तो वो थोड़ा वैसे हो ही गए हैं। तो उनकी क्या हुआ था, उनके ना वो चलाया, सिकाई होती है ना, उन्होंने सिकाई किया। सिकाई 3 दिन किया उन्होंने, 3 दिन लगातार किया, 2-2 टाइम, एक दिन में 2 बार की गई सिकाई। तो उसकी शिकायत से ऐसा हुआ कि पहले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट अब उनको ऐसा हो रहा है कि ना उनको खाने में मन नहीं करता है। उनके नेक में ना यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ दर्द होता है, कुछ भी खाओ ना, मतलब बहुत सॉफ्ट वाला खाना भी खाओ ना तो भी उनको दर्द होता है। तो हम उनके लिए ऐसा दलिया, ऐसा ऐसा कुछ वो बना दिया, दाल दाल पिलवा दिया, लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं ताकि वो खा लें। बट वो इतना इरिटेट हो गए, वो कहते हैं हम मर जाएं, मतलब होता है, माइंड ऐसा हो जाता है एक टाइम पे ना। तो ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। पानी उनको बहुत देना है, उन्होंने बोला है डॉक्टर ने कि पानी बहुत ज़्यादा दो। खैर वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब जो यहाँ पे सिकाई हुई थी उसके कारण ना उनको बहुत सारी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे वॉमिट होना, खगदा आना, कफ़, बहुत सारा कफ़ आ रहा है उनको, तो खाना मन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें ना उनके साथ हो रही है। तो वो हम मैनेज कर रहे हैं उनके साथ, वो भी बहुत मैनेज कर रहे हैं। गुस्सा करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, लाउड हो जाते हैं सबके साथ। वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बोला गया है कि अब जब नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी कुछ दिन में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐसा है कि अब जो कीमो की ना थेरेपी तो उनकी हो नहीं सकती। पता है आपको, मैंने बताया कि उससे उसमें बहुत एनर्जी लगने वाली है, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, वो चल नहीं पाते। मतलब हमारी यहाँ की जो गली है वो बहुत मुश्किल से वो पार कर लें तो पार कर पाएंगे, वरना वो बहुत थक जाते हैं। तो अब उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला है कि कीमो की ना मेडिसिन आती हैं, लाइक टैबलेट्स आती हैं कुछ, वो वही जानते हैं। तो अब उनको हफ्ते में एक बार मतलब वो टैबलेट दी जाएगी, तो वो देंगे। अभी तो शुरू नहीं हुई है उनकी, बट शुरू हो जाएगी, तो वो दिया जाएगा। एंड उसके बाद उनको खाने पे हमें बहुत ज़ोर देना है। वो अगर उनको बोलते हैं हम पानी पियो, पानी आप कम पीते हो, तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत पीता हूँ, बहुत पीता हूँ, गुस्सा करने लग जाते हैं। नानी की ऐसी कंडीशन हो रखी है कि सबको बात करनी है, और अगर नहीं करते तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहा आज कॉल नहीं की तुमने, ऐसे बोलने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं ना। तो हम सारी ट्रीटमेंट सब कुछ कर ही रहे हैं उनके लिए, जो भी कर सकते हैं। खैर हम उनके लिए ना वॉच लेके आए। भाई ने बोला, भाई यहाँ पे है नहीं एक्चुअली में, भाई गए हुए हैं बाहर, लाइक इंडिया से बाहर। तो वहाँ पे क्या हुआ, भाई ने पूछा नाना को कॉल करके कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद बोला कि, भाई ने पूछा वॉच चाहिए क्या, तो कहते हैं कि हाँ वॉच चाहिए मुझे। फिर अपनी पसंद बताई उन्होंने कि ऐसी वॉच चाहिए, HMT की चाहिए और बिना सेल वाली चाहिए। तो हम, वही है कि भाई अगर वहाँ से ऑर्डर करते या कैसे भी, तो वहाँ से ज़्यादा कुरियर का चार्जेस बहुत ले लेते हैं, आपको पता है कुरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सोचा कि हम अपने आसपास कहीं पता करते हैं। तो एक शॉप थी, हम वहाँ पे ही गए, पास में थोड़ा पड़ जाता है, तो हम वहीं गए। तो वहाँ पे HMT की जो वॉचेस थी वो बहुत महंगी थी और हैवी भी थी। तो पता है ना, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो वो जितना लाइट वेटेड रहे उसके लिए उतना अच्छा होता है, समझ रहे हो आप। तो वही चीज़ है कि मतलब हमने वही सोचा, तो हमने HMT की नहीं लिया, और फिर बहुत महंगी भी थी जिस कारण हमने नहीं लिया। फिर हमें एक घड़ी है जो पसंद आई, क्योंकि लेनी भी थी। तो यही चीज़ थी। अब देखते हैं, वो अभी तक तो आए नहीं, ऊपर गए हुए थे धूप लेने के लिए, अभी तक आए नहीं हैं। जब आएंगे तो देखते हैं उनको कैसा लगता है। और मैं ना अब अभी जो व्लॉग्स आपको दिखेंगे
मैं ऐसे कुछ कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी लाइक उनका जैसा भी वो ट्रीट करते हैं, जैसा भी वो फील करते हैं, वो खुद बताते तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो पता है उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतना बात भी कर सके, इतना उनके अंदर एनर्जी है ही नहीं। नहीं तो मैं ना सच में उनको ऐसा फ़ोन पकड़ा देती, मैं उनको बोलती कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, कि जो भी परेशानी है आप शेयर करो, कम से कम जो आपको फ़ील हो रहा है, जो एक कैंसर पेशेंट फ़ील करता है, कम से कम वो चीज़ वो शेयर करेंगे अगर आप लोगों से, तो मे बी बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो भी, और ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। खैर मैं ट्राई करूँगी कि उनको जो जैसा फ़ील हो रहा है वो आप लोगों को बताएं डेफिनेटली। और उनको खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं बट वो सामने आपको नहीं दिखती, तो जितनी चीज़ें अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो मैं डेफिनेटली इसके अंदर डालूँगी। आप ज़रूर देखना, पूरा ब्लॉग देखना। आई होप वो आपको अच्छा भी लगेगा। खैर बहुत बड़ा हो गया है, मैंने बहुत सारी लंबी लंबी बातें कर ली आपसे, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ नहीं बताई आपको, पता है आपको उनको ना एक सांस लेने की प्रॉब्लम भी होने लगी है। डॉक्टर ने बताया था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी ऐसी टाइम पे, तो सांस के लिए फिर हमने ना उनको, वो होता है ना भाप लगाते हैं, भाप की मशीन, तो हमने भाप की मशीन लगानी शुरू कर दी है, अब 2 दिन से लगा रहे हैं। तो भाप की वजह से ना अब उनको कफ़ आ रहा है, और कफ़ आ रहा है, तो वो अच्छा है। फिर हम उनकी उस गांठ में जो है ना ड्रेसिंग तो करते रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप, ठीक है, बाय।